हमारे साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट विकार सुलवानी है। विकार साहब, आपने आज बलीसा का दौरा किया। चिनाब रीजन जो है, पूरे चिनाब रीजन में आपको कैसा रिस्पांस आ रहा है? क्यों जूं 19 तारीख नजदीक आती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि ट्रायंगुलर कंटेस्ट गेम जो बिल्कुल चेंज हो रही है। देखो, जहां तक चुनाव का ताल्लुक है, हमेशा चुनाव के लोगों ने, डोडा, भद्रवाह, कश्तवाड़, रामबन, बनहाल के लोगों ने हमेशा कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, खासकर पार्लियामेंट इलेक्शन में। और आज भी मुझे लगता है उससे ज्यादा रेस्पॉन्ड है लोगों का, क्योंकि हमेशा हमारे साथ या कभी पीडीपी होती थी अलायंस में या नेशनल कॉन्फ्रेंस होती थी। लेकिन आज शुक्र है रब्बुल आलमीन का, आज हम एक ही प्लेटफार्म पे पीडीपी भी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हमारे साथ है, और लोगों का भी बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्ड है। इसलिए रेस्पॉन्ड है कि 10 साल हमारा प्रेजेंट एमपी रहा, लोग बहुत परेशान है उससे। वो कभी मिला ही नहीं लोगों से, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया ही नहीं। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में पूछो जतेंद्र सिंह यहाँ आए, नहीं आया। किसी गरीब से पूछो कभी फंड दिया, नहीं दिया। कभी चिट्ठी दी, नहीं दी। कभी सिफारिश की, नहीं दी। कभी किसी गांव में आया, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आया, किसी शहर में आया, नहीं आया। जो आदमी 10 साल किसी जगह जाएगा ही नहीं, तो लोग थोड़ी 15 साल उसके लिए जाया करेंगे। बहुत हो गया। स्टेट जब टूटी तो उसने स्टेट तोड़ने के लिए साथ दिया। जमीनें जब छीनी जा रही थी, वो साथ दे रहा था। बेरोजगारी पे कभी बात नहीं की, महंगाई पे कभी उसने पार्लियामेंट में बात नहीं की। चुनाव वैली में हमारे प्रोजेक्ट लूटे गए, इतने बाहर से लोग लाके लगाए, बीजेपी वाले लगाए, लेकिन गरीब का बच्चा नहीं लगाया। यहाँ की बिजली हमें फ्री होनी चाहिए थी, उसके लिए उसे लड़ना था, उसने कभी बात नहीं की। चौधरी लाल सिंह पिछले 10 साल से हमारा एमपी है, और आए 10 साल इन्होंने ये एमपी रहे हमारे चौधरी लाल सिंह, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने टाइम। हर गांव में पहुंचे, हर मोहल्ले में पहुंचे, हर जगह अच्छा काम किया। लोगों के साथ मिलते थे, जहां मजदूर की लड़ाई होती थी वहां पहुंचते थे, जहां बेरोजगार की लड़ाई होती थी वहां पहुंचते थे। इन बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ते थे, लोगों के पास जाते थे, लोग इनको पसंद करते थे। लेकिन जब से चौधरी लाल सिंह यहाँ एमपी नहीं रहे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए, तब से लोगों ने मेंबर पार्लियामेंट का चेहरा भी नहीं देखा। और आपने देखा होगा जगह जगह लगा है बोर्ड मोदी जी का, लेकिन जितेंद्र सिंह का साथ नहीं रखा। उनको पता है हमारे एमपी को लोग नफरत करते हैं, और वो मोदी जी के नाम पे अब वोट मांग रहे हैं। लेकिन लोगों को पता चला है मोदी जी ने जितने वादे किए थे वो कुछ हुए नहीं। ना नौकरी मिली, ना अच्छे दिन मिले, ना अच्छा रोड, 15-15 लाख मिले, उल्टा हमारी स्टेट छीनी, उल्टा बेरोजगारी यहाँ पे हुई, उल्टा यूटी बनाया गया। तो लोग जो है चाहते हैं बदलाव। विकार साहब, परसों जो दिनर साहब ने तकरीर गुंजे भी की, उनका कहना था कि जो हिंदू मुस्लिम को कांग्रेस आज तक लड़ाती थी 2014 से पहले, और आज जो है आप देखो कि हमने जो पैरामीटर्स चलाए हैं बिल्कुल पैरेलल चलाए हैं। और उनका ये भी कहना था कि आज ये लोग किस तरह से वोट मांग रहे हैं लोगों को। देखो, हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी करती है, वो आया है। कांग्रेस 150 साल पुरानी पार्टी। कांग्रेस इसी बुनियाद पे बनी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, और बीजेपी और हमारी डिफरेंस यही है, हम सेकुलर है, वो कम्युनल है। वो कम्युनल है, वो सब दुनिया को पता है। अमित शाह जी बड़े बड़े तकरीरें मारता है, कम्युनल है वो लोग, उसमें क्या हम किसी को बोलने की बात है। कांग्रेस पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है। इस मुल्क को बनाने में, बचाने में, इस मुल्क को चौथा मिलिट्री पावर बनाने में, बड़ी इकोनॉमी पावर बनाने में मनमोहन सिंह का हाथ है, कांग्रेस का हाथ है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को लोग पसंद करते हैं, और कांग्रेस पार्टी ही यहां इस बार जीतने जा रही है। मैं वसूख से कहता हूं, हमारी लीड कुठवा से कम होती थी, आज कुठवा में हमारी लीड ज्यादा है। हमारी लीड उधमपुर से टूटती थी, आज उधमपुर में यहां से ज्यादा लोग हमारे साथ। और चुनाव वैली में हमेशा लोग हमारे साथ होते थे। तब किसी इलेक्शन में पीडीपी एंटी होती थी, कभी एनसी होती थी एंटी, लेकिन आज दोनों साथ सपोर्ट कर रही हैं। एक काज, एक बड़ा काज है। अगर आज हमारा वोट बीजेपी को जाएगा, समझो हमने 370 हटाने के लिए मोहर डाली, समझो हमने स्टेट को जो यूटी बनाया गया, छीना गया,
फिर हमने उसको एक्सेप्ट किया कि हमने उसको वोट डाला, इसलिए लोग बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे। सरकार साहब एक आखिरी सवाल, पिछले दिनों कठुआ में हमारा एक नौजवान सब इंस्पेक्टर पीएसआई जो है वो शहीद हुआ और हमने देखा कि किस तरह गुंडे मवाली जो है आज हमारे पुलिस जवानों पे जो गोलियां बरसा रहे हैं। तो ये हुकूमत है बीजेपी की, यहाँ तो गुंडागर्दी है ही। यहाँ पावर प्रोजेक्ट 2 में देखो, नेशनल हाईवे में देखो, गुंडे रखे हैं, किसी गरीब को लगने नहीं देते हैं, सारे ठेके खाए, सारी नौकरियां खाई। ये तो गुंडा जमात है ही। जब तक सरकार नहीं बदलेगी ये गुंडा राज नहीं बदलेगा।